दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। शुक्रवार को हरियाणा के शहर रेवाड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता में एक पूर्व सैनिक ने उनको इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई है। उन्होंने गांव रामगढ़ में एक जमीन खरीदी थी जिस पर पूर्व मालिक का परिवार रहता है, जिसके साथ मारपीट होने और 2 अलग अलग मामले दर्ज होने के बाद ये मामला एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता के संज्ञान में आया। इस जमीन के मालिक रमेश और पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को मीडिया के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखा। पूर्व सैनिक रमेश ने प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर उन्हें इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। आप देखिए उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कहा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल। नमस्कार। आज इनको बाहर निकाल दिया, मैं उसमें अंदर हूँ नहीं तो जमीन हाँ आज मैंने आप करो ना कि मेरी आज जमीन पे मैंने कब्जा दी करके है बैठे। सर, आज मैंने यहाँ से शुरू किया है। सर मेरे बीवी बच्चों को अब वो आते लोग बाग गालियाँ बकते हैं मेरे बीवी बच्चों को, जैसे हम कहीं इधर उधर है तो मेरे बीवी बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। अनिल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कहेंगे, कहाँ का क्या है मामला? सर मेरा नाम अनिल कुमार सनोक जोरावर सिंह, गांव रामगढ़ का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन थी, मैंने श्री रमेश कुमार जी इनको बेच दी। अब इन्होंने हमारा कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि भाई जब तक तेरी अगले मकान की व्यवस्था नहीं होती तब तक तुम हमारे यहाँ किराए के तौर पे रह सकते हो। तो मैं वहाँ रह रहा था। हमारे चाचा, उनके कुछ यार दोस्त, एक सुरेश है, एक भगवानपुर का अनिल, ये लोग आके हमें तंग करते थे, गालियाँ बकते थे। इस वजह से मैंने आप लोगों को परेशान किया। तो अब मुकदमे वगैरह भी कोई दर्ज है कहते हैं? हाँ जी सर, हमारी बीवी हमारी मम्मी के नाम इन्होंने चोरी वगैरह का वो लगा के गालियाँ वगैरह दी, चोरी वगैरह वो लगाया, उसका कोई मुकदमा दर्ज था जिसकी हम जमानत कराने गए थे कल। तो हम आए तो मेरी बीवी को निकाल के बाहर कर रखा था इन लोगों ने। तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहता हूँ सर का सोल्यूशन हो, हमारे रहने के लिए जगह दी जाए। इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहता हूँ सर। अब मारपिटाई भी हुई थी कोई 2 बार? नहीं सर, मार पिटाई वगैरह तो कुछ नहीं है, गालियाँ गलौज करते हैं ऐसी जो हमारी औरतें जैसे इधर उधर होती है तो इधर उधर की ऐसी वैसी गालियाँ देते हैं जो आप बता नहीं सकता मैं। वहाँ जो है कोई मद्यपान वगैरह भी करते हैं क्या? हाँ जी सर, वहाँ बैठ के लोग बाग आते हैं, 3-4 इनके यार दोस्त आते हैं, वो पूरी रात वहाँ बैठ के दारू पीते हैं। वहाँ पे ड्रिंक वगैरह ये चलता है, गालियाँ देते हैं आपस में, इधर उधर की बातें से होती रहती है इनकी। राजेश के पास हमेशा 3-4 आदमी बैठे ही रहते हैं। जॉब करते हैं आप? हाँ जी सर, मैं ग्लास लाइन में जॉब करता हूँ, भिवाड़ी कायनात ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी में। और कोई बच्चा भी है छोटा? मेरे सर मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, एक 4 साल का है, एक 3 महीने का है। तो 2 तारीख को क्या घटनाक्रम हुआ था? सर 2 तारीख को वो लोग आए, हमें गालियाँ गुलियाँ देने लगे। इस चक्कर में हमें पुलिस में वो किया था, तो पुलिस ने हम लोगों को वहाँ बुलाया। उन्होंने समझाने की कोशिश की, भैया ऐसा है आपस की बातें, तुम इधर रह जाओ उधर रह जाओ। पुलिस ने हमें 3 तारीख को जमानत दे दी, तो हम घर चले गए थे। रात में मेरी बीवी को दोनों को निकाल के बाहर कर दिया। इस पर हमने एसपी सर को फ़ोन किया था, तो वहाँ से हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, तो हमें आके वो एक कमरे में छोड़ के गए थे। उसके बाद आते रोज़ हमें गालियाँ देते, तुम यहाँ निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ है क्या तुम्हारा, तुमने तो बेच दी, तुम्हारा ये है, तुम ये हो वो हो। तो हमने सर को कहा तो सर बोला ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा वो किरायानामा वगैरह बनवा देता हूँ, तुम आराम से रहो। रमेश जी। तो रमेश जी के साथ में तो कोई नहीं सर, रमेश जी बहुत बढ़िया इंसान है। हमें हम आधी रात में फ़ोन करते तो आधी रात में उठ के आते, बेटा कोई बात नहीं हम आ रहे। तो आप जो है आप एसपी साहब से भी मिले थे, डीएसपी साहब से हाँ भी जी मिले सर। थे, बयान वगैरह भी दर्ज हुए हैं। हाँ जी सर। तो फिर क्या कहते हैं, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट पुलिस हैं? की कार्रवाई सर, हम डीएसपी सर से मिले थे तो हमारे वो था उनकी वो सब निकाल के, और राजेश को एक कल्ला मालिक बना रखा है उन्होंने। तो जमीन के मालिक कौन कौन है? जमीन के मालिक पहले मैं था, अब श्री रमेश कुमार सनोक जानकीनाथ बालियर के। पहले मैं, मेरी बुआ और मेरे चाचा 3 थे। अब रमेश कुमार, कैलाश और राजेश 3 है। तो वहाँ जहाँ आप रहते हैं कमरा बताते हैं कोई? हाँ, दो कमरे बने हुए हैं, रसोई है। तो एक कमरा हमने बंद, रसोई बंद है। हम एक कमरे के अंदर ही रहते थे। सामान वगैरह भी है आपका वहाँ? हाँ जी, हमारे कंबल वगैरह, बिस्तर वगैरह, सर्दी के अंदर जो सामान होते हैं, गैस सिलेंडर सब कुछ है हमारा वहाँ। तो फिर आप राशन वगैरह सब रहते कुछ। कहाँ हैं? सर वो एक कमरे में रहते हैं। एक कमरे में वहीं रहते हैं अभी? हाँ जी। तो फिर जो है अभी बंद है कमरा वो? फिलहाल तो सर उन्होंने हमें कल बाहर निकाल दिया था मेरी बीवी को, उससे पहले तो खुला था, अब उन्होंने बंद कर रखा है। क्या है ये तो हम अंदर घुस के देखा ही नहीं हम। फिर अब सूचना दी है आपने निकालने के बाद में? हाँ सर, हमने सदर थाने में रिपोर्ट कराई थी, वो कहते हैं हम दरवाज़ा नहीं खुलवा सकते, हम किसी का ताला नहीं तोड़ सकते। तो ताला तो आपका ही है? नहीं सर, उन्होंने लगा रखा है कि बाहर गेट के चारों तरफ से, गेट के सब में पूरे पूरे
पूरे गेट में ताले लगा दिए उन्होंने। पूरे कंपाउंड में? हाँ, पूरे कंपाउंड में ताले लगा दिए। तो आप श्री क्या ऐसे चाहते तो हैं? श्री सरजीत सिंह गए देखकर, तो बोले हम ताला नहीं खुलवाएंगे किसी को। तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहता हूँ, हमें हमारे सर को बढ़िया इंसाफ मिल जाए, हमें भी इंसाफ मिल जाए, हमें रहने के लिए ठिकाना मिल जाए। मैं 3 महीने बच्चों लेके बताओ कहाँ घूमूंगा। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि क्या कहेंगे पूरा का? जी, मैं रमेश कुमार भूतपूर्व सैनिक हूँ और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य था वो पिछले कुछ समय से मेरे पूर्व मकान मालिक और वर्तमान मेरे किराएदार के संदर्भ में थी और इनको हो रही समस्याओं से अवगत कराना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है मेरा। क्या मकसद है, क्या हो रहा है इनके साथ में? मैंने इंसानियत के नाते इनके 3 माह के बच्चे और इसकी वित्तीय स्थिति और इसका एक्सीडेंट को देखते हुए, क्योंकि ये एक्सीडेंट से एम्स दिल्ली में 3-4 महीने एडमिट रहा, काफ़ी प्रॉब्लम थी इसको, तो उन चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए इनको मौखिक समझौते के आधार पर जब मैंने ज़मीन खरीदी तभी इनको ये कह के बेची गई थी इन्होंने कि भाई जब तक हमारी कहीं अन्यत्र व्यवस्था नहीं होगी हम यहाँ पे रह लेंगे, और जिसमें मैंने सहमति जताई थी। वर्तमान में ये मेरी सहमति से, मौखिक सहमति से वहाँ पे रह रहे थे। कालांतर में जब 2 तारीख को इनके चाचा और गांव के कुछ भूमाफिया लोगों ने संगठित होकर उस जमीन को हड़पने की मंशा से इनके साथ झगड़ा शुरू किया, तो 2 तारीख को इनका एक मुकदमा दर्ज हो गया और उसमें इनकी जमानत मेरे को सूचना मिलने पर मैंने वर्तमान जो विवेचना अधिकारी थे उनको लिख के दिया था कि भाई मेरी मर्जी से ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और मैंने लिख के सहमति दी थी कि भाई ये मेरी मर्जी से यहाँ रह रहे हैं। और उस झगड़े में मैंने ही इंसानियत के नाते, एक भूतपूर्व सैनिक क्योंकि हर मोर्चे पे लड़ता है तो इंसानियत के मोर्चे पे भी मैं पीछे नहीं रह सकता। तो जमीन के असली मालिक आप हैं? हाँ, वर्तमान में जमीन का असली मालिक मैं हूँ और मेरी सहमति से ये लोग वहाँ रह रहे थे। तो जिसमें कि ये जब मुकदमेबाजी होने लगी तो इसको ज़रूरत महसूस हुई कि भाई मेरे को हर आदमी आके पूछता है कि तू तो ओनर है ही नहीं, क्यों रह रहा है यहाँ। तो इसने मेरे से दरखास्त की कि साहब एक आप किरायानामा बना के दे दो, जो कि मैंने कालांतर में इनको उपलब्ध करा दिया था ताकि कानूनी जो कार्रवाई है उसमें कोई अड़चन ना। अवैध रूप से नहीं रह रहे? अवैध रूप से नहीं रह रहे, क्योंकि ये पूर्व मालिक है और पहले के इनके जो बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची है, आज की फैमिली आईडी है, तो उन सभी से ये यहाँ दस्तावेज बना पूर्व रहे हैं। मालिक है, तो ये अवैध कैसे रहे? तो आज एसपी साहब से भी मिले हैं, कोई पत्र भी भेजा है आपने? मैंने आज एसपी साहब के यहाँ दरखास्त दी है इन्हीं सभी बातों के मद्देनजर, क्योंकि पीछे कालांतर में इनके जो विवेचना हुई है उसमें इनके ऊपर एक मुकदमा और दर्ज हो गया है, FIR नंबर 5/14/25 के संदर्भ में, जो कि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण और सत्यता उसमें नहीं देखी गई है, क्योंकि जब सभी दस्तावेज और ग्रामीणों की गवाही मैंने मेरे द्वारा भी इनके द्वारा भी उपलब्ध कराई गई थी, जांच में हर तरीके से सहयोग किया गया था, और जांच में उस जमीन के जो 3 हिस्सेदार हैं, वर्तमान हिस्सेदार मैं हूँ, एक कैलाश है जो कि पूर्व मालिक की बुआ है, और इसका एक चाचा है राजेश जो वर्तमान, उसमें पूरी जमीन का मालिक राजेश को दिखाया जाना दस्तावेजों के आधार पर मेरी तो समझ से परे। क्या आप ये मानते हैं कि पुलिस की जो विवेचना हुई है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है? हाँ, देखो, अगर गलती तो कहीं भी हो सकती है और उसकी गुंजाइश हर जगह रहती है, तो मैं सत्ता और शासन से एक ही दरखास्त करता हूँ कि बिना किसी पक्षपातपूर्ण रवैये के मेरे किराएदार को भी न्याय मिले कि इसका जो छोटा बच्चा 3 महीने का, इंसानियत के नाते, और भाई मैंने कब सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, तो इनको वहाँ रहने दिया जाए जब तक इनकी कहीं अन्यत्र व्यवस्था ना हो जाए। जो कि कब्जाधारी एक संगठित भूमाफिया काम कर रहा है उस जमीन को हड़पने के लिए, उनसे इनको भी बचाया जाए, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि मेरी भी जीवन की कमाई है तो उसकी रक्षा की जाए।
आज शिकायत भी भेजी है आपने, किन जी। को शिकायत भेजी है? मैंने आज एक शिकायत भौतिक रूप से भी एसपी रेवाड़ी के नाम, उनकी व्यवस्थाओं के कारण वो उपलब्ध नहीं थे, तो उनके कनिष्ठ को मैंने वो शिकायत सौंपी है। और साथ ही साथ मैंने इस प्रार्थना पत्र की एक डिजिटल कॉपी बनाई है, जो कि मैं आज या कल जैसे भी उपलब्धता, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो मेरे पास जैसे जैसे डिजिटल संपर्क उपलब्ध होंगे मैं इनको थानाध्यक्ष रेवाड़ी, पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी, पुलिस महानिरीक्षक रेवाड़ी, पुलिस महानिदेशक हरियाणा, माननीय गृह मंत्री हरियाणा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हरियाणा, गृह मंत्री भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को भी मैं अपनी दरख्वास्त भेज रहा हूँ कि सभी जो ज़मीनी दस्तावेज हैं, जो हकीकत है, उन दस्तावेजों को मद्देनज़र एक न्यायपूर्ण सहयोग की उम्मीद करता हूं, ताकि मेरी आजीवन पूंजी भी बच सके और मेरे किराएदारों को भी न्याय मिले और इनका बच्चा घर से बेघर होके कोई दुर्घटना ना हो इन लोगों के साथ। मैं ये प्रशासन और शासन से अपील करता हूँ। कौन से बल में आपने सेवाएं दी है? मैं जो इन्फेंट्री होती है उसमें कुमाऊं रेजिमेंट, जो कि पहली परमवीर चक्र विजेता यूनिट हमारी कुमाऊं ग्रुप की थी, उसी ग्रुप से मैं संबंधित हूं और 11 कुमाऊं में मैंने 17 साल सेवा दी।